नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतीशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि गर्मी के मौसम में संभावित पेयजल संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है, तो वहीं इसकी गहन निगरानी की जा रही है। मंत्रालय महानदी भवन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने बताया कि हैंडपंपों की मरम्मत के लिए पूर्व में जारी निर्देशों के तहत कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। अब तक 86 मोबाइल यूनिट्स की मदद से 11,238 हैंडपंपों की मरम्मत पूरी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी पेयजल संबंधी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वहां तत्काल समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पेयजल की उपलब्धता, भूजल स्तर, जल जीवन मिशन की प्रगति और जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही सरगुजा में पीएचई विभाग का मुख्य अभियंता परिक्षेत्रीय कार्यालय खोलने हेतु आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई कर समाधान सुनिश्चित करने पर भी मुख्यमंत्री ने जोर दिया। उन्होंने भूजल संकट से जूझ रहे 6 जिलों के 10 विकासखंड को लेकर चिंता जताई और अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनाकर जल संकट से निपटने की आवश्यकताओं बताई। मुख्यमंत्री ने वर्षा जल संचयन रिचार्ज पिट निर्माण और अनियंत्रित भूजल दोहन पर सख्ती के निर्देश दिए। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, सचिव राहुल भगत, मोहम्मद अब्दुल कैसर हक, जितेंद्र शुक्ला सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति, पेयजल संकट, अधूरे निर्माण कार्य, मनरेगा, पीएम आवास, ग्रामीण कौशल योजना, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। गर्मी के मौसम को देखते हुए सांसद अग्रवाल ने तालाबों के संरक्षण, नए तालाब निर्माण और जल संरक्षण कार्यों को अगले 15 दिनों के भीतर प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। अभनपुर, तिल्दा और आरंग क्षेत्रों में तालाबों को स्वीकृति नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। हर गांव में एक कुआं और जिले में 100 नए ट्यूबवेल खुदवाने के लिए निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माणाधीन मकानों को 30 सितंबर तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सांसद ने जमीन विहीन गरीबों को पट्टा देकर आवास उपलब्ध कराने की योजना पर कार्य करने को कहा है। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए वार्डवार कार्य योजना, कर्मचारियों की तैनाती और जोन अधिकारियों की बैठक लेकर योजना अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गांव-गांव में स्व सहायता समूह गठन को प्रेरित करने और लंबित पंजीकरणों को तुरंत स्वीकृति देने को कहा है। बैठक में मंत्री टकराम वर्मा, विधायक राजेश मूणत, महापौर मीनल चौबे, कलेक्टर गौरव सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। महासमुंद जिले के तुमगांव नगर पंचायत के आज सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की मांग की है। बता दें कि जिला कलेक्टर कार्यालय से 12 किलोमीटर दूर नगर पंचायत तुमगांव है, जहां पर ग्रामीण भाटापारा में जंगल की भूमि और सरकारी राजस्व भूमि पर निवास कर रहे हैं, जहां से 1200 ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए फॉर्म भरा था, जिसे अपात्र घोषित कर योजना का लाभ नहीं दिया गया। ग्रामीणों के साथ नगर पंचायत के अध्यक्ष बलरामकांत साहू, पार्षद चोवाराम टांडेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी ग्रामीणों को मिलना चाहिए। तुमगांव में सभी ग्रामीण पात्र हैं। जिला कलेक्टर से सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ देने की मांग की गई है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महासमुंद जिले के तुमगांव नगर पंचायत के आज सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हुए हैं और ऐसे में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की मांग की है। इसी के साथ आपको बता दें कि जिला कलेक्टर कार्यालय से 12 किलोमीटर दूर नगर पंचायत तुमगांव है, जहां पर ग्रामीण की अगर बात कर ले तो भाटपारा में जंगल की भूमि और सरकारी राजस्व भूमि पर निवास कर रहे हैं, जहां से 1200 ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए फॉर्म भरा था, जिसे अपात्र घोषित कर योजना का लाभ नहीं दिया गया है। तो वहीं ग्रामीणों के साथ नगर पंचायत के अध्यक्ष
बलराम कांत साहू पार्षद चोवाराम टांडेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी ग्रामीणों को मिलना चाहिए। तुमगांव के में सभी ग्रामीण पात्र हैं। जिला कलेक्टर से सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना लाभ देने की मांग की गई है। तो ये तस्वीरें आपको महासमुंद से हम दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने पीएम आवास की मांग की है। लगातार परेशान चल रहे हैं और ऐसे में मांग को लेकर कलेक्टरेट पहुंचे ग्रामीण और ग्रामीणों ने कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी ग्रामीणों को मिलना चाहिए। उनका कहना है कि तुमगांव में सभी ग्रामीण पात्र हैं। जिला कलेक्टर से सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना देने की मांग की है और ऐसे में जिला कलेक्टर कार्यालय से 12 किलोमीटर दूर नगर पंचायत तुमगांव है, जहां पर ग्रामीण भाटपारा में जंगल की भूमि और सरकारी राजस्व भूमि पर निवास करते, जहां से 1200 किलोमीटर ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए फॉर्म भरा था, जिसे अपात्र घोषित कर योजना का लाभ नहीं दिया गया। तो ऐसे में ग्रामीणों के साथ नगर पंचायत के अध्यक्ष बलराम कांत साहू, पार्षद चोवाराम टांडेकर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सही ग्रामीणों को मिलना चाहिए। तो वही तुमगांव में सभी ग्रामीण पात्र हैं। जिला कलेक्टर से सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास लाभ देने की मांग की गई है। तो महासमुंद जिले के तुमगांव नगर पंचायत के आज सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास देने के लिए मांग की है। हमारा नगर में ना आवास नहीं बन पाते, पूरा बोलते पटवारी सब घास जमीन है। तो हमन बोले कि कैसे बनी यहाँ, तो बोलते तुम कलेक्टर जाओ, कलेक्टर से जाके गोहराओ तो तुम्हार मन के घास जमीन ला आबादी घोषित कर दी करके। तो ये मांगला लेके आ रहे हैं। और दूसरा मांग है कि ये वीरान गाँव है नगर बेदरेडी ना पूरा नगर पंचायत में शामिल करवा कर आ रहे हैं। अभी लगभग 1200 आवेदन मूर्ति रहा है, जिनमें से सब लोग रिजेक्ट कर दे कि वो तुहार मन के जमीन नहीं है। ये जमीन जबकि है वो घास जमीन है करके एक पाके हम ज्यादा गोरा बराहन कि कैसनो करके हमार जनता मोहल्ला मन सुविधा दे पान कर सर से नहीं मिले हैं। कोई सृष्टि मैडम है ना डिप्टी कलेक्टर ओकर से मिले हैं, तो वो बोला थे कि एक के गाँव ला हमन नहीं दे सकन, हमन एक के गाँव ला नहीं दे सकन, जबकि भी है ना सब गाँव के मन एक बार गोहराही ना तो देबोन तो सब गाँव ला देबोन आबादी घोषित करबोन। तो एक नगर पंचायत एक हमारे जिला में नहीं है। हमारे जिला में बहुत सारा ग्रामीण है ये मैंने सब चीज से वंचित है, लेकिन अभी तक के कोनो बात ला रखे नहीं है। आप पहले रखे हो कि बतावट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद चिरमरी में घूमने गए लोगों के परिजनों ने अब राहत की सांस ली है। घूमने गए सभी 11 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जिस समय आतंकवादी हमला हुआ था उस समय सभी लोग हमले की जगह पर ही मौजूद थे। यही जहां पर जिस प्रकार से नाम पूछकर पर्यटकों को मारने की बात सामने आ रही है, वहीं चिरमरी से गए लोगों की जान बचाने में नजफ नाम के एक मुस्लिम युवक के प्रति आभार जताया जा रहा है। परिवार के लोगों ने भी उस युवक की तारीफ की, साथ ही सोशल मीडिया में भी मुस्लिम युवक की तारीफ की जा रही है। बता दें चिरमरी में से घुसते गए 4 दोस्त परिवार सहित गए थे, जिसमें नगर निगम के वार्ड नंबर 12 की बीजेपी पार्षद अपूर्वा स्थापक भी शामिल हैं। मनेंद्रगढ़ जिले ग्राम पंचायत बिछिया टोला में अवैध रेत उत्खनन का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। उप सरपंच ऋषभ तिवारी ने सरपंच पति और रेत ठेकेदार प्रशांत शुक्ला पर अवैध रेत उत्खनन को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया है। उप सरपंच का कहना है कि पंचायत क्षेत्र में रेत के अवैध खनन से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है, साथ ही राजस्व की भी हानि हो रही है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मामले में ग्राम पंचायत की वर्तमान सरपंच सोन कुंवर ने भी ठेकेदार प्रशांत शुक्ला और पंचायत सचिव टीपी पर चोरी और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को शिकायत पत्र सौंपा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर रेत की खुदाई की जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों में भी रोष है। मैं रेत उत्खनन को लेकर कर रहा हूं। हमारे ग्राम पंचायत बिछिया टोला में प्रशांत शुक्ला द्वारा अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है और इसकी शिकायत मैंने खनिज अधिकारी को की, कलेक्टर महोदय को की, एसपी महोदय को भी की और इसकी सूचना मैंने थाने पर भी की। आप बिछिया टोला में किस पद में हैं? मैं बिछिया टोला में उप सरपंच हूँ और इसकी शिकायत मैंने खनिज अधिकारी के पास की। उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। उनके द्वारा बोला जा रहा है कि तुमको जहां जाना है वहां जा सकते हो। प्रशांत शुक्ला बोलता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी, जाओ तुमको जहां जाना है वहां जा सकते हो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। पैसा लेकर सब बिके हुए हैं।
किस तरह के कलेक्टर साहब को आपने आवेदन दिया है, किस तरह के कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है? मैंने कलेक्टर साहब को ये आवेदन दिया है और कलेक्टर साहब ने मेरे को आश्वासन दिया है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, पर खनिज अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कांकेर जिले के कोरतारा के छोटे जंगलों में अवैध ईंट भट्टों का धंधा जोरों पर है। संचालक लाखों रुपए कमाने के लालच में सरकार के नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ईंट ढुलाई के काम में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है, जो बाल श्रम कानून का उल्लंघन है। इस अवैध कारोबार से पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान हो रहा है। हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर ईंट पकाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन की चुप्पी इस पूरे मामले पर सवाल खड़े कर रही है। तो देखिए, कांकेर जिले के कोरतारा के छोटे जंगलों में अवैध ईंट भट्टों का धंधा वो जोरों पर है। संचालक लाखों रुपए कमाने के लालच में सरकार के नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ईंट ढुलाई के काम में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है, जो कि बाल श्रम कानून का उल्लंघन है। इस अवैध कारोबार से पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान हो रहा है। हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर ईंट पकाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन की चुप्पी इस पूरे मामले पर सवाल खड़े कर रही है। तो कांकेर जिले के कोरतारा के छोटे जंगलों में अवैध ईंट भट्टे का धंधा लगातार जोरों शोरों पर है। संचालक लाखों रुपए कमाने के लालच में सरकार के नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ईंट ढुलाई के काम में नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है, जो कि बाल श्रम कानून का उल्लंघन है। इस अवैध कारोबार से पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है। हरे भरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जहां ईंट पकाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन की चुप्पी इस पूरे मामले पर सवाल खड़े कर रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांकेर से, जहां जिले में अवैध ईंट भट्टे का कारोबार लगातार जोरों पर है। कांकेर जिले के कोरर थाना क्षेत्र के ग्राम ऊपर तोड़का में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शराब के नशे में धुत एक पति ने मामूली बात पर अपनी पत्नी को जिंदा आग के हवाले कर दिया। घटना उस समय हुई जब पत्नी ने खेत के बाड़ी में सोने से इनकार कर दिया। गुस्साए पति ने खेत में पड़े पैरा में माचिस लगाकर पत्नी को जला डाला और घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और मात्र 48 घंटे के भीतर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ये मामला केवल घरेलू हिंसा की भयावह तस्वीर पेश करता है, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गहरे सवाल भी खड़े करता है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के साथ राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की है। बैठक में पुलिस जेल कोड, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित कई नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई है। बैठक में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह सचिव, मुख्य सचिव छत्तीसगढ़, महानिदेशक बीपीआर एंड एएमपीडी, पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ और निदेशक एनसीआरबी सहित गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर पुलिस थाने और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को गंभीर अपराध के मामलों में एनएटी-जीआरआई नेटग्रिड के उपयोग की आदत डालनी चाहिए। और ऐसे में उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सप्ताह में एक बार, राज्य के गृह मंत्री हर 15 दिन और सीएम महीने में एक बार राज्य में नए आपराधिक कानूनों के अमल की प्रगति की समीक्षा करें। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि कानून अमल को ले सीएम साय ने समीक्षा बैठक की है और महत्वपूर्ण बैठक बताई जा रही है। यहां पर देखिए, गृह मंत्री से मुलाकात भी की है और मुलाकात के बाद से कानून को अमल में करने के लिए गृह मंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश दी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये महत्वपूर्ण बैठक की गई है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन पर समीक्षा बैठक की और बैठक में पुलिस जेल कोड, अभियोजन के फॉरेंसिक संबंधित कई प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई है। और वहीं बैठक में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृह सचिव व मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ महानिदेशक बीपीआर एंटी, पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ और निदेशक एनसीआरबी सहित गृह मंत्रालय और छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। तो वही केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर पुलिस थाने और डीएसपी स्तर के अधिकारियों को गंभीर अपराध के मामलों में नेटग्रिड के उपयोग की आदत डालनी चाहिए।
और ऐसे में उन्होंने कहा है कि राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सप्ताह में एक बार, राज्य के गृह मंत्री हर 15 दिन और सीएम महीने में एक बार राज्य में नए आपराधिक कानूनों की अमल की प्रगति की समीक्षा करें। उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर के मिनी स्टेडियम में जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर द्वारा आयोजित एडवोकेट प्रीमियर लीग रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री साव ने एपीएल प्रतियोगिता के विजेता, उपविजेता टीम एवं खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। उप सीएम साव ने पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जिला अधिवक्ता संघ ने लगातार तीसरे साल एडवोकेट प्रीमियर लीग का शानदार आयोजन किया है। इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये जिला अधिवक्ता संघ की बड़ी उपलब्धि है। वहीं पुरस्कार वितरण समारोह में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दाऊ चंद्रवंशी, रवि पांडे, अनुराग वाजपेयी, दुष्यंत सिंह, ज्योतिन्द्र उपाध्याय, अधिवक्ता संघ के सम्मानित पदाधिकारी, अधिवक्ता गण और खेल मंत्री बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई की पहल पर कोरबा जिले को 2 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन प्रदान किए गए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में उद्योग, वाणिज्य और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह कंवर, नगर निगम की महापौर संजू देवी राजपूत, कलेक्टर रा अजीत बसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, पार्षद नरेंद्र देवांगन सहित अन्य जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति रही। पूजन अर्चन के पश्चात हरी झंडी दिखाकर अग्निशमन वाहनों को रवाना किया गया। कोरबा को मिले 2 नए वाहनों में एक 12,000 लीटर क्षमता वाला वाटर वाउचर और दूसरा 5,000 लीटर क्षमता वाला वाटर टेंडर शामिल है। ये दोनों वाहन फायर स्टेशन में रखे जाएंगे, जिनका संचालन प्रशिक्षित होमगार्ड जवानों और नगर निगम कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। मंत्री देवांगन ने बताया कि इन वाहनों से जिले में आगजनी की घटनाओं पर शीघ्रता से नियंत्रण पाया जा सकेगा, जिससे जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। तो वही कार्यक्रम में अपर कलेक्टर मनोज कुमार, एसडीएम मनोज महिलाएं, सरोज महिलाएं और इसी के साथ तमाम जवान और नागरिक मौजूद रहे। और कोरबा से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 2 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन है, जहां मुख्यमंत्री साई की पहल पर अग्निशमन सुविधा मिली है। मंत्री लखनलाल देवांगन ने वाहनों का लोकार्पण किया है। बता दें कि मंत्री देवांगन ने बताया कि इन वाहनों से जिले में आगजनी की घटनाओं पर शीघ्रता से नियंत्रण पाया जा सकेगा, जिससे जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। कार्यक्रम में अपर कलेक्टर मनोज कुमार, एसडीएम सरोज महिलांगे, होमगार्ड के जवान और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। कोरबा से तस्वीरें दिखा रहे हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ के उद्योग, वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 28 में 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर मेरी माता शासकीय कन्या महाविद्यालय में 75 लाख रुपए की लागत से डॉम निर्माण कार्य की भी सौगात दी गई। भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन महाविद्यालय परिसर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता महापौर संजू देवी राजपूत ने की। कार्यक्रम में निगम सभापति नूतन सिंह ठाकुर, वार्ड पार्षद और अन्य जन प्रतिनिधिगण भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मंत्री देवांगन ने कहा कि ये कार्य क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करेंगे और छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराएंगे। विकास कार्यों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने जनता से सहयोग की अपील की है। रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे से आज रायपुर नगर निगम अधिकारी कर्मचारी एकता संघ के पदाधिकारी मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने राजस्व विभाग सहित सभी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की चिंता को ध्यानपूर्वक सुना। महापौर ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम रायपुर में राजस्व वसूली को ठेका एजेंसी के माध्यम से कराए जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। महापौर मीनल चौबे ने संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त करते हुए बताया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी सहायक राजस्व अधिकारियों को वसूली संबंधी स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि सहायक राजस्व अधिकारियों को उनके मूल
कार्य यानी कि राजस्व वसूली के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में न लगाया जाए, ताकि वे अपने मुख्य कार्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर सके। संघ के अध्यक्ष प्रमोद राव जाधव, उपाध्यक्ष स्वामी साहू, मोहित कुमार, श्याम सोनी, महामंत्री आशुतोष सिंह, महासचिव अंशुल शर्मा, जूनियर सैयद जोहेब, सचिव नितेश झा, योगेश कड्डू सहित सभी पदाधिकारियों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए महापौर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नगर पालिक निगम रायपुर के सभापति सूर्यकांत राठौर ने नगर निगम जोन 2 के अध्यक्षीय कक्ष में समीक्षा बैठक लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जोन कमिश्नर डॉक्टर आर.के. डोंगरे भी मौजूद रहे। सभापति ने गर्मी के मद्देनजर स्ट्रीट लाइट टाइमर को शाम 6:30 बजे ऑन और सुबह 5 बजे ऑफ करने के निर्देश दिए हैं, जिससे कि प्रतिदिन 1.5 घंटे की बिजली की बचत होगी। मुख्य मार्गों की नालियों व बड़े नालों की सफाई पोकलैंड जेसीबी या फिर मैनुअल अभियान से कराने और कब्जा मुक्त कराने को कहा गया है। पेयजल संकटग्रस्त क्षेत्रों से टैंकरों के माध्यम से नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु टैंकर चालकों की संख्या बढ़ाने और उनकी ड्यूटी तक तय करने के निर्देश दिए गए हैं। लोककर्म विभाग के उप अभियंताओं को प्रतिदिन निर्माण कार्यों के साइट विजिट कर गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा गया है। नगर निवेश विभाग को भवन नक्शा पास करते समय पार्किंग अनिवार्य करवाने और बिना पार्किंग वाले भवनों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध होर्डिंग हटाने का अभियान चलाने और सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाकर सफाई व्यवस्था मजबूत करने को भी कहा गया है। राजस्व वसूली बढ़ाने हेतु डोर टू डोर संपर्क कर बकाया संपत्ति कर वसूली 30 अप्रैल 2025 तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम जोन 10 क्षेत्र के अंतर्गत बोरिया खुर्द स्थित गजराज बांधा तालाब का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्ड पार्षद सुषमा तिलक साहू, विनय प्रताप सिंह, ध्रुव, जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे, तालाब समिति के पदाधिकारी, जोन अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आयुक्त ने तालाब पार में विगत वर्ष लगाए गए पौधों की सुरक्षा और देखभाल को प्राथमिकता देने के निर्देश जोन कमिश्नर को दिए। उन्होंने पौधों को नियमित पानी, खाद और देखभाल उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विधायक मोतीलाल साहू, जिला कलेक्टर गौरव कुमार सिंह समेत अनेक विशिष्टजनों ने यहां पौधारोपण किया और आयुक्त विश्वदीप ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त छायादार पौधों का रोपण जन सहभागिता के माध्यम से कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तालाब क्षेत्र की सफाई हेतु अभियान चलाकर कचरा और गंदगी हटाने को कहा है। निर्देशों के तहत जोन 10 द्वारा तत्काल जेसीबी मंगलवार को मंगवाकर सफाई कार्य प्रारंभ कर दिया गया और इसके साथ ही आयुक्त ने तालाब क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जों और अतिक्रमणों को तत्काल हटाने का भी निर्देश जोन कमिश्नर को दिया है। आयुक्त के इस निर्देशों से क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण को नया आयाम मिलेगा। महासमुंद जिले के बसना पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 8 लाख रुपए मूल्य की 40 किलो गांजे सहित अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में रामकिशन विष्णु, जो कि राजस्थान के फलोदी जिले के निवासी हैं, और मनीष देवासी, जो कि राजस्थान के ही निवासी हैं, शामिल हैं। दोनों आरोपी ओडिशा से राजस्थान गांजा तस्करी कर ला रहे थे। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इन आरोपियों को पकड़ लिया और एक टियागो कार भी जब्त की है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत कार्रवाई की जा रही है। मनेन्द्रगढ़ जिला मुख्यालय से कुछ दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत बोरीडाट की 200 मीटर सड़क बीते 5 सालों से अधूरी पड़ी है। ये मार्ग बोरीडाट रेलवे स्टेशन और कोयलांचल क्षेत्र के लोगों के लिए मुख्य संपर्क है। अधूरी सड़क के कारण आए दिन बाइक चालकों की दुर्घटनाएं हो रही हैं। ग्रामीणों का आना जाना बेहद जोखिम भरा हो गया है। बावजूद इसके अब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति आक्रोश है। इनकी रोड बनी हुई है जिस जमीन में, वो पट्टे की जमीन है और जिसका पट्टा है उस व्यक्ति ने रोड बनने जब उधड़ गई थी, रोड को पूरा खोदा गया था नया रोड बनाने के लिए, तो उसके बाद फिर उस व्यक्ति ने वहां पर स्टे लगा दिया जिसकी जो मालिक है जो रोड का, उसके बाद उसकी वजह से इसमें थोड़ा सा विवाद हुआ था और बाकी रोड इसीलिए छुटी हुई है। किस साल से रोड लगभग अधूरी पड़ी है? 5 साल से
छुटी हुई है, 5 साल लगभग हो ही गए हैं। अभी आप जनपद सदस्य बन के आए हैं, किस तरह ये रोड को लेकर जनता की लगातार मांग हो रही, किस तरह मांग हो रही है जनता की? इसमें तो ये बहुत बड़ी चीज है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ बहुत आए दिन एक्सीडेंट भी होते हैं, कुछ लोग गिरते हैं, कुछ लोगों का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।